तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूक्लियोफिलिक्स सेंटर पर। तो प्रीवियस लेक्चर में इसके केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सम कंट्रीब्यूशंस ऑफ द साइंटिस्ट यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं आपको शायद क्या पढ़ाया था, हाँ, ग्रुप और पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ग्रुप नंबर है, कौन सा पीरियड नंबर है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे ग्रुप और पीरियड को याद किया जा सकता है, ग्रुप और टेबल मतलब कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जा सकता है, उसका भी मैंने तरीका बताया था। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, एस ब्लॉक के बारे में, सभी के बारे में मैंने बताया था। तो इस लेक्चर को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी। आखिर पीरियोडिसिटी क्या होता है, यानी कि पीरियोडिसिटी क्या है। तो पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन होता है द प्रॉपर्टीज दैट appear at regular interval, हर रेगुलर इंटरवल पर वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो रिपीट हुई, वो प्रॉपर्टीज जो हर रेगुलर इंटरवल के बाद, कोई मतलब कि कोई फिक्स्ड इंटरवल, क्या बोला गया है यहाँ पर, कोई फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपना प्रॉपर्टीज को जब एलिमेंट रिपीट करना शुरू कर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, ग्रुप नंबर 1 है, कौन सा ग्रुप, तो ग्रुप नंबर 1। जब हम लोग ग्रुप नंबर 1 को देखते हैं तो देखिए, लीना ने की रब से फरियाद, क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। तो ये जो सारा एलिमेंट्स है ये क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज को रेगुलर इंटरवल के बाद या क्या कर रहा है, सारे जितना भी एलिमेंट्स है सारे का प्रॉपर्टीज क्या है, सबका प्रॉपर्टी सेम है। जितना भी एलिमेंट्स इसमें है सबका प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि वो एलिमेंट्स, वो प्रॉपर्टीज जो कि हर रेगुलर इंटरवल के बाद, हर रेगुलर इंटरवल, यहाँ पर क्या है, ये हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। यही आपका 2, 8, 8, 13, 2, 8, 8, 18, 18, 32। यानी कि हर पीरियोडिक इंटरवल के बाद, हर रेगुलर इंटरवल के बाद अपना प्रॉपर्टीज़ को जब एलिमेंट रिपीट करना शुरू कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पीरियोडिसिटी। उसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और उस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जब एलिमेंट्स अपना प्रॉपर्टीज़ को हर रेगुलर इंटरवल के बाद क्या बोलते हैं, क्या करें कि सेम हो जाए, उसका प्रॉपर्टीज सेम हो जाए। द प्रॉपर्टीज दैट आर अपीयर एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि हर रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज जब अपीयर होना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब बात आता है कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, यानी कि पीरियोडिसिटी होता आखिर क्यों है। ये भी जरूरी चीज़ है कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, आखिर कॉज क्या है इसका, इसका कॉज क्या है, पीरियोडिसिटी होने का कारण क्या है। तो कारण ये है, cause of periodicity is reoccurrence of same number of electrons in the outermost orbit, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका ऑर्बिट, यानी क्या बोल रहा है मैंने कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आना शुरू हो जाए तब क्या होगा कि वही पीरियोडिसिटी का कॉज है। यानी कि जब आपका, जैसे एग्जांपल इससे हम लोग समझते हैं सबसे अच्छा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये जितना भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब इसको आप देखिएगा, इसका कितना है 1, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, फिर इसका कितना है 3, तो हम लोग क्या करते हैं 2,1, फिर इसका भी कितना है 2, 8,1, इसका कितना है 19, तो 2, 8, 8, फिर 1। इसका रुबिडियम का भी क्या है 2, 8, 8, 2, 8, 8 कितना है, फिर इसके बाद है 2, 8, 8, 18, 1। यानी कि क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। यही रीज़न है आपका पीरियोडिसिटी का कॉज का, यानी कि पीरियोडिसिटी इसलिए हो रहा है कि सब जितना भी एलिमेंट्स है सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। इसी कारण आपका प्रॉपर्टी जो है हर जितना भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में सारे का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। रीजन क्या है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यही रीजन है आपका कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सेल एंड क्या है आपका वैलेंसी की और मूव करेंगे कि सेल और वैलेंसी क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छा से। तो हाँ, अब हम लोग सेल्स एंड वैलेंसी, सेल जो है और वैलेंसी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि उसका ट्रेंड्स क्या होता है डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, ये कर करके हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सेल्स या इसी का नाम क्या है, ऑर्बिट्स। सेल्स या ऑर्बिट्स। तो सेल्स या ऑर्बिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। यानी कि मान के चलिए ये कोई भी आपका क्या नाम है, ये आपका न्यूक्लियस है, किसी भी एटम, मान के चलिए एक्स है, कोई भी एटम है, ये एक्स इसका न्यूक्लियस है, ये आपका सेल हो गया, ये आपका सेल हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया, ये मान के चलिए इतना तक, ठीक है। ये हो गया आपका उस सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं क्या चीज़ के नाम से, तो ऑर्बिट के नाम से। यहीं पर आपको क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा चारों तरफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ए सर्कुलर पाथ, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ऐसे लिख दीजिए, इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, और उसी फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको यदि आप समझ लीजिए तो लाइफ आपका झिंगा लाला। देखिए क्या है, वो होता है ना कि यदि कोई, चलिए इसको हम लोग इसके बाद बात करेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो शायद नीचे वाला पार्ट आ रहा होगा, एक बार मैं वीडियो में देख लेता हूँ कहाँ तक आ रहा है। क्लियर है, सब कुछ ठीक है, यानी कि नीचे तक मैं लिख सकता हूँ। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। नंबर 1 नंबर ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल्स के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डाउन अ ग्रुप। नंबर 1 डाउन अ ग्रुप, यानी कि जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे जाने पर क्या होगा। हम लोग सबसे बेस्ट है कि देखिए कोई भी एक ग्रुप आप लोग ले लीजिए, कोई भी ग्रुप नंबर 1 ले लेते हैं या ग्रुप नंबर 2 ही ले लेते हैं। क्या था इसका, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजे, जो भी। तो जब हम लोग नीचे जाएंगे ग्रुप में, जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा या घटेगा। नंबर ऑफ सेल जब नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। हम आपको बताए थे कि नंबर ऑफ सेल कैसे पता चलेगा। नंबर ऑफ सेल यानी कि क्या है, बेरिलियम में कितना है 2, 12, इसमें 20, इसमें कितना है स्ट्रोंशियम में, उसके बाद कितना होगा आपका 2 हो गया, 8, 18 यानी कि कितना हो गया इसके 18 जोड़ देते हैं तो 38 आ जाएगा, ठीक है। 18 इसमें भी 18 जोड़ेंगे यानी कि क्या हो जाएगा 56। यानी कि हम क्या कर सकते हैं आपको कि आपका इसमें क्या हो रहा है कि इसका सेल क्या होगा, इसका सेल होगा के 2, सिर्फ इसका तो एक ही सेल होगा जो कि 2 का होगा। उसके बाद इसमें कितना सेल होगा 2, 8, 2 होगा। इसमें कितना सेल होगा 2, 8, 8, 2 होगा। यानी कि जब हम लोग नीचे जा रहे हैं इसमें कितना सेल हो गया, नीचे जाने पर क्या हो रहा है, सेल का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे हम लोग आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली कि सेल नंबर है नीचे जितना, जो भी पीरियड होगा, जो भी पीरियड है, हम आपको कल बताए थे, पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो हम लोग जब नीचे जाएंगे तो पीरियड नंबर बढ़ेगा,
पीरियड नंबर बढ़ेगा ना, ये पीरियड नंबर 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है और नीचे में 7 का होगा, यानी कि पीरियड नीचे जाने पर क्या होगा, एक एक करके पीरियड मेरा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पीरियड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेगा। क्या है, जितना जो नंबर ऑफ पीरियड होता है वही नंबर ऑफ सेल भी होता है। सेल नंबर और पीरियड नंबर क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जब हम लोग नीचे जाएंगे तो मेरा नंबर ऑफ सेल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इक्वल टू पीरियड नंबर, हाँ, यानी कि जितना आपका पीरियड बढ़ेगा, जो आपका पीरियड नंबर होगा वही आपको क्या होगा, सेल नंबर, यानी कि वो एलिमेंट जिस पीरियड में बिलोंग करेगा वही आपका उसका भी सेल नंबर भी होगा। ठीक है, क्लियर है। उसी जैसे ये कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है, मैग्नीशियम जो है आपका कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 3 में बिलोंग करता है, इसका पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ सेल कितना होगा 3, इसका नंबर ऑफ सेल 2, इसका नंबर ऑफ सेल बेरिलियम जो है आपका कौन से पीरियड सेल में बिलोंग करता है, तो बेरिलियम आपको पीरियड नंबर 2 में बिलोंग करता है। ठीक है, उसी तरह मैग्नीशियम पीरियड नंबर 3 में बिलोंग करेगा, कैल्शियम 4, ये 5, ये 6, यानी कि यहाँ तक पीरियड नंबर 6, यानी कि जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो यानी कि नंबर ऑफ सेल क्या होगा, नीचे जाने पर सेल नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे पीरियड बढ़ेगा, जो आपका पीरियड उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो अब नीचे जाएंगे तो पीरियड नंबर बढ़ेगा, तो पीरियड नंबर बढ़ेगा तो नीचे जाने पर क्या होगा, सेल नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद क्या बोलते हैं, अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे। अब देखते हैं अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल पर क्या असर पड़ेगा। यदि हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए पीरियड नंबर 2, ये आपका लिखा हुआ पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर में 2 में कौन कौन सा आएगा आपका, पीरियड नंबर 2 का क्या क्या एलिमेंट है, तो पीरियड नंबर 2 में लिथियम, सबसे पहले क्या आएगा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, बस यही तक, फ्लोरीन तक लेना है। ठीक है, और आपका लास्ट में क्या है, नियॉन भी है, चलिए नियॉन भी ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका पीरियड नंबर 2 में है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 3 है, बेरिलियम का 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2,1, इसका क्या लिखेंगे 2,2, बोरोन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, इसका 2,6, इसका 2,7 और इसका 2,8। ठीक है, तो जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपका लिथियम का न्यूक्लियस हो गया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में, उसके बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसी का बेरिलियम का ये हो गया न्यूक्लियस और इसके यहाँ पर और फर्स्ट के सेल में कितना है, के सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हम लोग देखते हैं यदि बोरोन का, तो बोरोन का क्या होगा, ये बोरोन का न्यूक्लियस हो गया और पहले सेल में, के सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह हम लोग नियॉन का लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नियॉन का न्यूक्लियस, ये नियॉन का 2 इलेक्ट्रॉन पहला के सेल में और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यानी कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जब अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या है, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स क्या, तो रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है, यानी कि नंबर ऑफ सेल जो है वो आपका कांस्टेंट, यहाँ लिख सकते हैं सेम, नंबर ऑफ सेल जो है सेम है। आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर भी 2 सेल, यहाँ भी 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, और आप फिगर से भी देख सकते हैं इसका कितना सेल है, एक के सेल और एक एल सेल, एक के सेल और एक एल सेल, एक के सेल और एक एल सेल, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी के सेल एक एल सेल। यानी कि यदि यहाँ से यहाँ तक सब में है तो इसमें भी 2 सेल ही होगा, एक के का एक एल का, इसमें भी के का एक एल का। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम या कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की ओर मूव करेंगे जो कि आपका है वैलेंसी। वैलेंसी पर क्या असर पड़ेगा, वैलेंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहला बात आता है कि वैलेंसी आखिर होता क्या है, वैलेंसी आखिर होता क्या है। वैलेंसी का मतलब होता है, इसको आप लोग कह सकते हैं, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज़ द
combining capacity of an atom और एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट या एटम का कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैलेंसी कहते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम गेन और लूज क्या बोला गया है कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम गेन और लूज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन के समय एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए सोडियम का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सबसे बेस्ट सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है। यह होगा सोडियम का न्यूक्लियस, ये हो गया आउटर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे लिखेंगे 2,8,1। इसके एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आखिर यदि कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्यों करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपना बाहर कर देना होगा। समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लोग क्या कर देंगे, इससे बाहर निकालेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसे बाहर निकाल दिए तो वही इसका क्या बन जाएगा, वैलेंसी बन जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, हम बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो इसके इस सेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। यदि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, इसका वैलेंसी भी क्या होगा, 1। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टू कंप्लीट टू बिकम स्टेबल, बिकम स्टेबल, यानी कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, इसमें शायद हमको लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद मूव करेंगे कि, तो चलिए अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं। मिटाना भी बड़ा मुश्किल, इतना इंक जो है ना पकड़ लेता है तुरंत कि मिटता भी नहीं है जल्दी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रेंड, वैलेंसी का ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है। पढ़ लो बच्चों, काम देगा यही, कोई छोड़ गई वो काम नहीं देने वाली है, पढ़ाई अपना काम देगा। चलिए अब हम लोग इसका ट्रेंड देखते हैं अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले डाउन द ग्रुप का बात करते हैं। यदि हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो क्या होगा, कोई भी ग्रुप आप उठा लीजिए, ग्रुप नंबर 2 उठा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, या ग्रुप नंबर 1 ही उठा लेते हैं, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन तो आपका एक एक्सेप्शन है उस केस का। तो सबसे पहले लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या लिख रहे हैं, लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, गलती से लिखा गया था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम और एक हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, फिर 19 के बाद इसका 18 जोड़ देते हैं तो 18 35 हो जाना चाहिए, और इसमें 18 जोड़ जाएगा तो ये शायद 53 हो जाएगा। हाँ 53 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 32 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। शायद हम सही लिखे हैं मेरे ख्याल से, 30, ये आपका 37 होगा सही, एक जैसा 37, ये हो गया 55 और ये हो जाएगा 87। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए
इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2,1, इसमें 2,8,1, इसमें 2,8,8,1, इसमें यदि हम बात करते हैं 2, 8, 10, 2, 8, 10, 10 और 8, 18, 18 और 18 कितना हो गया? 36 और 1 37। इसके बाद 37 यानी कि 2, 8, 8, 18, 18, 1। यानी कि इसे कहने का अर्थ क्या है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन को छोड़ दिए। हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज गेन कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका? ड्यूप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन का तो केस अलग है, वो ड्यूप्लेट वाला सिस्टम फॉलो करता है, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो वो खुश हो गया। लेकिन अब हम यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। क्या है ये जो एलिमेंट्स हैं, यदि इनका एक इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि ये लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन यदि ये लूज कर दे तो इनका वैलेंस ऑर्बिट क्या हो जाएगा? पूरा, यानी कि इसका वैलेंसी क्या इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को अपना बाहर निकाल देते हैं तो इसका वैलेंस ऑर्बिट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी कि इसके यदि 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। अब कोई भी चीज़ अपना आदमी क्यों खोना चाहेगा? यदि वो खोना चाहेगा तो इसलिए खोना चाहेगा कि हम स्टेबल बन जाए। तो इसका यही एम है कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को अपना लूज कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो ठीक है, इसी तरह जितना भी है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये क्या है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। इसी कारण यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन, यानी यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, इसीलिए इनका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले हम? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट यानी कितना ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यदि लूज कर देंगे तो इनका वैलेंस शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, यदि सोडियम मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है तो क्या बन जाएगा? Na प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे, जब हम लोग कोई भी ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि जब हम लोग ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो देखिए अब क्या हो रहा है कि वैलेंसी सबका एक ही है। जितना भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी क्या है? एक है। यानी कि ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो वैलेंसी रिमेन्स क्या? तो रिमेन्स सेम। जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगा आपका? सेम होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्रॉस द पीरियड। कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। हम लोग लेंगे पीरियड नंबर 2 फिर से एग्जाम्पल के बेस में पीरियड नंबर 2 को लेते हैं। पीरियड नंबर 2 में क्या है आपका? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये आपका पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हो गए। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका एटॉमिक नंबर 2,1, इसका 4 तो 2,2, इसका 3 तो इसका कितना है 5 तो इसका क्या हो गया 2,3, इसका 6 तो इसका हो गया 2,4, इसका 7 तो कितना हो जाएगा 2,5, इसका 8 तो कितना हो जाएगा 2,6, इसका 9 तो कितना हो जाएगा 2,8 और इसका 2,7, इसका कितना हो जाएगा 10 तो 2,8। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमको शायद आप लोगों को कल भी बताए थे कि ये ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में शायद कल के भी लेक्चर में मैंने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 - 5 3 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने में
जो एनर्जी खर्च होगा वो कम एनर्जी खर्च होगा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। यदि ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन यदि गेन करेगा तो कम एनर्जी खर्च होगा। तो एटमॉस्फेयर ये जो एटमॉस्फेयर है, जो नेचर है, वो अपने आप में स्टेबलाइज है कि जहाँ पर कम एनर्जी खर्च होगा वही आदमी काम करता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा। यदि 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि 7 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि 8 है तो कितना हो जाएगा, वैलेंसी 0 हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग जीरो ग्रुप। ये 18 ग्रुप नंबर 18 का है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसका वैलेंसी का बात करें तो वैलेंसी कितना है, वैलेंसी आपका है 1 2 3 4, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 1 0। क्या हो रहा है देखिए, अब अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग मूव कर रहे हैं, जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो क्या हो रहा है कि सेल नंबर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये जो है आपका ग्रुप, ये जो है ग्रुप नंबर 14 है, कार्बन होता है ग्रुप नंबर 14 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इधर जाने पर मेरा क्या हो रहा है, सेल नंबर बढ़ रहा है। यानी कि सेल नंबर बढ़ रहा है तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। यदि हम सेल नंबर मेरा बढ़ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। देख सकते हैं 1 2 3 सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोग वैलेंसी का बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 14 तक आपका इंक्रीज करेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा कि वैलेंसी विल इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 14। वैलेंसी जो है आपका इंक्रीज करेगा। और फिर इधर हम लोग जब मूव करेंगे ग्रुप नंबर 14 से ग्रुप नंबर 18 की तरफ, यानी कि जब हम लोग ग्रुप नंबर 14 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे तो वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा, वैलेंसी विल डिक्रीज। वैलेंसी आप देख सकते हैं कि डिक्रीज होगा, 3 आ रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यानी कि जब हम लोग ग्रुप नंबर 14 से आगे बढ़ते हैं, यानी कि इन द गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस सेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है कि वैलेंस सेल जब हम लोग क्या बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ता है। इसीलिए वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। कहाँ तक, 14 तक, ग्रुप नंबर 14 तक वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। ये जो ग्रुप नंबर 14 है आपका एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। ग्रुप नंबर 14 के पीछे पीछे सब क्या हो रहा है, ग्रुप नंबर 14 से पहले पहले सारा वैलेंसी मेरा बढ़ रहा है। और ग्रुप नंबर 14 के जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रहा है आपका धीरे धीरे घटना शुरू हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ग्रुप नंबर 17 में आकर के 1 हो रहा है, ग्रुप नंबर 18 में आकर के कितना हो जाता है, 0 हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो ग्रुप नंबर 14 तक मेरा वैलेंसी बढ़ेगा और ग्रुप नंबर 14 के बाद मेरा वैलेंसी घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है वैलेंसी का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और अबाउट 7 to 8 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको आता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए और एक आसान टॉपिक है। यदि आप मेरे साथ मेरा लेक्चर्स फॉलो करते हैं अच्छा से तो आई एश्योर यू दैट आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 8 में से एक भी मार्क्स छूट गया तब आप बोलिएगा, यदि आप सिंसियरली मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो करते हैं। तो टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।